हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है, मगर इसके बावजूद बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। तारीख गवाह है जो कि सबसे पहला और बुनियादी हक हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। ये ऐलान करते हैं जहल इंसान को अबू जहल बना। नाज़रीन, वीडियो आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने इलेक्शन पर बात की है और हर इदारे को अपनी हदूद में रहने की भी उन्होंने बात की है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन सबको ये भी मालूम है कि लोग वोट किसको डाल रहे हैं। तो आइए आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी, मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहाँ मुसलमान अपनी तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रख सके और जहाँ इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो
को हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और वहाँ पर जो है जलसों की भी भरमार है, तकरीरों की भी भरमार हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब गए हुए हैं वहाँ पर, नवाज शरीफ साहब भी गए हैं और उन्होंने फिर वो कबूतर उड़ाने की नाकाम कोशिश की है और एक किस्म का गिला किया है वहाँ की आवाम को कि आपकी वजह से मुझे इस मुल्क से निकाला गया। हालांकि सबको पता है कि इनको सिर्फ हुकूमत से निकाला गया था, वो भी अदालत की तरफ से, और ये मुल्क बाहर जो गए थे, मुल्क से बाहर वो डील करके गए थे, किसी ने इनको निकाला नहीं था। तो ये इलाज के लिए गए थे 4 हफ्तों के लिए, फिर वो कई साल वहाँ पर बैठे रहे क्योंकि पूछने वाला कोई है नहीं। ये मुल्क जो है सिर्फ गरीब की चमड़ी उधेड़ने के लिए है, गरीब और अमीर को तो ये पूछता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ से खा रहे हैं। तो ये सिर्फ गरीब की ऐसी की तैसी फेरने के लिए है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी काफ़ी ताने शाने दिए हैं उनको कि पता नहीं क्यों परेशान है नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी, और लगता भी यही है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ की हुकूमत दे दी जाएगी क्योंकि पीटीआई का तो वहाँ से बिल्कुल ही जो है वो सफाया किया हुआ है। ना उनको तकरीरें कोई करने दे रहा है, ना उनको कोई जलसे करने दे रहा है, ना कोई कंपेन करने दे रहा है, बल्कि अगर कोई लीडर गलती से उधर चले ही जाता है गिलगित बल्तिस्तान तो उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है जैसे वो किसी और मुल्क में आ गए हैं। तो ये हालात है पाकिस्तान में, क्योंकि 8 फरवरी को जो कर दिखाया था अवाम ने, डर उनको इसी बात का है कि अगर फिर अवाम ने कुछ ऐसा कर दिया तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हालांकि इनके पास काफ़ी फार्मूले हैं, इन्होंने सारा आइन ही ऊपर नीचे कर दिया है और हुकूमत वैसे ही उनकी अपनी है। तो करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, देखना ये है कि ये करते क्या हैं और इस दफ़ा कैसे कवर करते हैं।